बोलिए गोविंद भगवान की। कुशरिया बाबा महाराज की। पिछुड़ाए बाबा महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सरस्वती नमस्तुभ्यां वीणा पुस्तक धारिणी हंसारूढ़ समायुक्त विद्यादान कुरुष्व मे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कुशरिया बाबा शरीर में तेज भरो मम संयम बुद्धि निकाम जथा निर्भय विचरो भूमंडल पे सबही मिलके दियो बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। चराचर जगत में व्याप्त चर और अचर रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में श्री सिद्धजन योगीजन एवं हमें ज्ञान देने वाली हमारी माताएं इनके चरणों में बारंबार नमन। जितने भी संत भगवान हैं यहाँ पर उनको भी बारंबार नमन, क्योंकि कलयुग के जो साक्षात संत स्वरूपी देव हैं परमात्मा यदि यहाँ पर कहीं विराजमान है तो वो संतों के हृदय में है। आइए सीधे चलते हैं कथा की ओर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भरत जी ने विचार किया कि जो हमारे पिता थे हमसे तो वो बड़े ज्ञानवान थे, इतना सारा राज्य वैभव छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चले गए, पर हमारा इस राज्य से मन ही नहीं भरता कि होए न विषय विराग भवन वसत भाचौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। परमात्मा ने जो उम्र ये निर्धारित की है
हमें अपने ग्रह में कब तक रहना चाहिए? कलयुग की उम्र है सिर्फ 50 वर्ष, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है? 51 52। वो खुद कहता है कि अब हमें वन में जाना चाहिए। 52 पे नहीं गए, 53 पर नहीं गए, 54 55 58 59 58 तक नहीं पहुंचे तो घर के क्या कहते हैं फिर? 59 और 60 रुपए के दिन तो सठियाए गए, सठियाए। तो भैया परमात्मा से जुड़ना है, इस घर में रहना है। आज हमारे राजा भरत है मन में विचार कर रहे थे कि हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरे भरत बिनु। हृदय में बड़ी दुख वेदना है कि हमने इस जन्म में भगवान का भजन कर नहीं पाया। उसी समय अपना राजपाट सब छोड़ दिया और सीधे चल दिए वन के लिए। आज दामोदर कुंड पर पहुंचे, बड़ा ही पवित्र और सुंदर स्थान है। बड़ी ही सुंदर कथा है। घर से किस लिए गए हैं? वन में भजन करने के लिए। मन में संकल्प ले लिया कि नित्य ही हम 200 माला का जाप करेंगे। हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। लिए गए हैं वन में भजन करने के लिए। बाबा रामदास, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। जय हो। अपने ग्रह में बैठ, निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। ये मानव शरीर हरेक को प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग्य मानो कि तुम्हें ये मंदिर प्राप्त हुआ है, ये ऐसा क्षेत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जो जगह है, इस जगह पर अच्छे अच्छे सिद्धों ने यहाँ पर तपस्या की है। ये जगह जगह नहीं, एक तपस्थली है। आज भरत जी महाराज ने संकल्प लिया है कि हम नित्य भगवान का जाप करेंगे। संकल्प तो ले लिया, आज पूजा करने बैठे हैं। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बड़ा मन लग रहा है भजन में। पर भक्तों, हम जब भी भगवान की पूजा के लिए बैठते हैं तो ये विघ्न रूपी पक्षी हमारे हृदय में, हमारे सामने आते हैं। जब भी हम पूजा करने बैठेंगे, उसी समय ये मनीराम
घर के नाती, घर के पोते का जो विचार है ये हमारे हृदय में आने लगता है। आज ऐसा ही हुआ हमारे भट्टलाल जी के साथ। आज गंडकी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, आज क्या देखते हैं? एक ऐसा सुंदर दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पी रही थी। ये है क्या? ये विघ्न में भजन डालने वाली एक दवा है। जैसे ही देखा वो हिरणी पानी पी रही है कि उसके पीछे से एक सिंह ने गर्जना कर दी। उसने जैसे ही गर्जना को सुना, उसने वहीं से छलांग लगा दी। उसके गर्भ में जो शिशु था वो शिशु उसी जल में गिर गया। भरत जी सामने से देख रहे थे। जैसे ही शिशु गिरा वो प्रसव पीड़ा के दर्द सहन न कर सके, थोड़ा आगे बढ़ी कि उसका भी जो शरीर था वो शांत हो गया। भरत जी भाग कर गए, उस बच्चे को उसमें से उठाया। देखो, डूबते हुए को बचाना तो धर्म है। नन्हा सा बालक था, उठा करके लेकर के आए, गोद में बिठाला, माला छोड़ दी, लेकर के कुटिया में आए। आसपास पत्ते इकट्ठे किए, पिए और अग्नि जला करके उसको तपाया। देखो भैया, किसी पर परोपकार करना संत का धर्म होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, भरत ने ये किया, अच्छा किया, बचा करके लेकर के आए। वो सर्दी के लिए ठिठुर रही थी, अग्नि की व्यवस्था की, यहाँ तक तो अच्छा था, पर हुआ क्या? उन्होंने उसको प्रेम की संज्ञा दी थी। उस हिरणी के बच्चे को 10-20 दिन अपने कुटिया में रखा। जितना भजन करते थे आज वो सारा भजन छूट गया। क्योंकि देखो, यहाँ तक तो अच्छा था, लेकर के आते, उसका पालन पोषण करते, जहाँ पर हिरण के बच्चे थे वहां पर छोड़ आते। क्योंकि साधु जो होता है उसके लिए कभी भी कोई अपना और कोई पराया होना नहीं चाहिए। बाबा बलंगदास जी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी माने खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संत के लिए सभी बराबर होने चाहिए, पर भरत जी से ऐसा नहीं हुआ। भरत जी उससे प्रेम कर बैठे। क्या करते हैं? उसको हरी हरी घास खिलाते हैं, उसको स्नान कराते हैं। जो दिन भर में 200 माला करते थे आज 20 माला भी नहीं करते। अब क्या हुआ? आए थे हरि भजन को, घर से किस लिए आए थे? भजन करने के लिए, और औंटन लगे कपास। भैया, ये प्रेम बड़ा खतरनाक है, चाहे हिरण के बच्चे से हो या चाहे नाती और पोते से। ये कथा सबकी चल रही है। आज भरत जी घर छोड़ करके एकांत में बैठे हैं और उसी के बारे में विचार कर रहे थे। अब देखिए प्रभु की माया, जो भगवान को भूल गए तो वो हिरण भी छोड़ करके जाने लगा। देव योग से एक दिन हिरणों का झुंड आया। जो बच्चा था उसने देखा कि ये तो हमारे बिरादरी वाले हैं। उस बच्चे ने भरत जी को छोड़ करके उनके साथ में वो बच्चा चला गया। अब तो जैसे ही बच्चा गया तो भरत जी विचार करने लगे कि वो छोटा सा बच्चा है, कहां जाएगा? कोई शेर खा जाएंगे,
कहीं खो जाएगा, भूखा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, प्रेम में फंस गए। और भैया प्रेम में जो फंस जाता है उसकी क्या गति होती है? उसका विचार करते करते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अंते मति सदती कि एक मृग की प्रीति से भरत धरे मृग देह और तुलसी उनकी काजते जो घर घर करत स्नेह। अरे भैया प्रेम करना है तो गोविंद से करो। जिस तरीके से आज ये मक्का बच्चा उन भरत जी को छोड़ करके चला गया, ऐसे ही नाती जब बड़ा होगा तो वो भी विद्यालय के लिए चला जाएगा। हाँ जी, यदि किसी को अपनाना है तो गोविंद को अपनाओ, संत सेवा को अपनाओ। आज भरत जी उसी का चिंतन करते करते मर गए। दोबारा जन्म मिला तो वो क्या बने? अंते मति सगते। मरते समय व्यक्ति के मन में जो विचार होते हैं उसको वही शरीर प्राप्त होता है। आज भरत जी को उससे प्रेम किया तो उन्हें भी आज मृग बनना पड़ा। पर देखिए प्रभु की कृपा, आज भी उन्हें सब कुछ याद है। मृगों के झुंड में तो रहते हैं पर खाते पीते बड़ा देख करके खाते हैं कि कहीं किसी जीव जंतु का हमसे हत न हो जाए। एक दिन की बात, देवयोग से वो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद उस जंगल में आग लग गई। वहीं पर उनका देहांत हो गया। तीसरा जन्म किसका मिला? एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि भैया ये जो तपस्या है ये कभी छीण नहीं होती। संत भगवान ध्यान देंगे कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे पर होय संत को संत। यदि जिसने अपने हृदय में भक्ति का बीज बिठा लिया, चाहे जुग, चाहे उसकी अवस्थाएं, चाहे वो 6 बार मर जाए, जिस कुल में भी वो जन्म लेगा वो संत का संत ही रहता है। आज उन भरतलाल ने मृग का देह त्याग करके एक आंगिरस पंडित जी के घर में जन्म लिया। पर देवयोग से क्या, उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पंडित जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 बेटे और दूसरी के 2 जुड़वा संतान थी। जुड़वा संतानों में जो पुत्र भरत हैं ये सबसे छोटे हैं। इनको अपने जो पूर्व जन्म का सब बातें स्मरण है। जन्म लेते ही इन्होंने जब सबको देखा तो अपनी में बुद्धि विचार करने लगे। इधर इनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी। उन्होंने जैसे ही इस पुत्र का मुख देखा, देखते ही कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा पंडित बनेगा, पंडित। इसका जो गुरु है वो बहुत तेज है। क्योंकि भैया जो विद्वान बालक होते हैं, जो संत मनीषी होते हैं, उनके मस्तिष्क का तेज बता देता है कि इन्होंने अपने जीवन में कितना भजन किया है। तेजहीन व्यक्ति का मस्तक और तेजवान व्यक्ति का मस्तक अपने आप समझ में आ जाता है। जो भजनानंदी महापुरुष होंगे उसके मस्तक का वो तेज बता देगा कि ये व्यक्ति भजनानंदी है, ये सच्चा संत है।
आज पिताजी ने जनेऊ संस्कार कराया और कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा, बेटा इस गायत्री मंत्र को आप याद करो। भरत जी ने मन में सोचा, ये गायत्री मंत्र दिया है, अच्छी बात है, इससे आत्मा का बोध होता है। और दूसरी तरफ से विचार करते हैं, मैंने अभी बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर दो बुद्धि होती है। हर व्यक्ति की दो पत्नी है, सुनुति और सुरुचि। जो व्यक्ति इस कथा में बैठे हैं उनकी बुद्धि है सुनीति, और जो घर पर आराम कर रहे हैं वो है सुरुचि। सुनीति क्या? जो सुंदर नीति सिखाए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह है सुनीति। और सुरुचि है कि जो हमारे मन को अच्छा लगेगा हम तो वो करेंगे। आज यह ब्राह्मण देव विचार कर रहे हैं कि पिताजी ने मंत्र दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर एक मन कहता है कि हमें तो ये लगता है कि यदि हमने ये मंत्र याद करके सुना दिया तो कल ये कहेंगे कि बेटा यजमानी संभालो, पंडिताई करो, और हमें तो भगवान का भजन करना है। और पता नहीं कल ये कहीं कह दे कि बेटा शादी ब्याह कर लो, तो और पूरा हो गया जन्म। आज 4 महीने हो गए, भरत जी ने वो मंत्र उन्हें याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने मन में सोचा, आज तक मेरी ज्योतिष कभी फेल नहीं हुई। मैंने तो सोचा था कि ये पुत्र बड़ा विद्वान निकलेगा, पर ये तो एकदम जड़ है। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी ने बहुत कहा, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर बेटा नहीं पढ़े। मंत्र रटाते रटाते उनके पिताजी थक गए। एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया। देखो, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है ये हमारे सामने जो इसकी जीवन गाड़ी है वो सुचारू रूप से चलने लगे, तो माता पिता उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं बेटा पढ़े, पढ़ने के बाद इसका विवाह हो जाए, अच्छी नौकरी करे, पर पिताजी इनको पढ़ा पढ़ा के थक गए। आज पिताजी का देहांत हो गया। घर पर और भाई हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, भरत जी को जैसा वो रूखा सूखा दे देती हैं वो खा लेते हैं। इन्होंने कभी यही नहीं कहा कि ये वासा है और ये ताजा है। पर प्रभु की कृपा तो देखो, जो और भाई हैं वो बिल्कुल पतले हैं, कमजोर हैं, और ये हमारे भट्टलाल जी महाराज, प्रभु की कृपा है इनके ऊपर कि तुलसी बिरवा बाग को सींचत हो मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरवा बाग को कोई माली अपने पेड़ों को खूब सींचता है, फिर भी वो देव योग से मुरझा जाते हैं, पर राम भरोसे जो रहे, जंगल में जो पेड़ हैं वो कभी सूखते ही नहीं हैं। ऐसे ही हमारे श्री भट्टलाल जी हैं, ये तो प्रभु कृपा से रहते हैं। न खाने की चिंता है न पीने की चिंता है। एक दिन की बात, भरत जी खाना खा रहे थे। उनके भाइयों ने उनसे कहा कि
तू बैठा बैठा यहाँ खाता रहता है, तुझे कोई काम नहीं है क्या? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया आज भक्तलाल जी ने कि अरे भैया, यहाँ पर जितना हम खा रहे हैं उतना ही हमारा खाता है, और तुम जितने में खाते हो वो तुम्हारा खाता है। जैसे ही ऐसा कहा कि क्या, कि हाँ, सबको भगवान खिलाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं खिलाता। आज जैसे ही ऐसा कहा तो आज भाई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री भक्तलाल जी ने कहा ये सत्य है, सबको परमात्मा खिलाता है। तो आज वो बोल के गया कि आज हम भी देखते हैं, आज हम भोजन ही नहीं करेंगे, परमात्मा हमको कैसे खिला देगा। वो जाकर के जंगल में एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर बैठ गया। उस समय चोरों का बाहुल्य था, पुलिस आ गई, गोली चलने लगी। कुछ डाकुओं ने एक किसी के घर से चोरी की, तो वो एक व्यक्ति उसमें भूखा था, उसने वहां से सामान उठाया और आके जंगल में बैठ गए। और जैसे ही वो भोजन की पोटली ला करके उसी पेड़ के नीचे रखी जिस पेड़ के नीचे जो भरतलाल जी के भाई बैठे हुए थे। अब देखो देवियों, वो पोटली खोलने जा रहे थे, उसी समय पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। जो वो चोर थे सब सामान वहीं पर छोड़ करके भाग गए। उसी समय उधर से उनकी दूसरी मंडली चली आ रही थी। उन्होंने जैसे ही जंगल में स्वादिष्ट भोजन को देखा, उनकी तो भूख जागृत हो गई। जैसे ही वो खाने को तत्पर हुए, उन्हीं में से एक साथी ने कहा, अरे रुको रुको, पहले देख तो लो, कहीं कोई कुछ मिला के तो नहीं रख गया, किसी की चाल तो नहीं है, नहीं देखो कि सबके सब यहां मरे मिले। उसी समय जिसने पोटली खोली थी उसने कहा कि जिसकी ये पोटली होगी वो यही आसपास कहीं होगा। तो जैसे ही उसने निगाह घुमाई तो हमारे श्रीमान जी ऊपर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा नीचे आओ, तो वो कह रहे हम नहीं आ रहे। तो नीचे से दो लोग ऊपर गए और दो लाठी लगाई, चलो नीचे। आज नीचे आ गए। अब उनकी प्रतिज्ञा थी कि देखते हैं परमात्मा कैसे खिलाता है। उन डाकुओं ने कहा पहले भोजन करो। वो कहते हम भोजन नहीं करेंगे। अब तो उन्हें संदेह हो गया कि इस भोजन में जरूर कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने कहा करते हो कि 4 लाठी लगाएं। अब उनके सामने तो ऊपर से वो देख रहा था कि पहले कौन आया, किसने क्या किया। तो वो मन में विचार करने लगा कि मेरा जो भाई है वो सत्य कहता है, यदि नीचे अच्छे से खाना हो तो खाओ, नहीं तो परमात्मा लाठी मार मार के खिलाता है। तो आज उन्होंने भोजन किया, आज घर पर आए। इधर उनकी पत्नियों ने श्री भक्तलाल जी को आज घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। भाइयों ने कहा यदि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें भोजन करना है, तो तुम जाकर खेतों पर रखवाली करो। अब देखो कितना नैष्ठिक ब्रह्म आदमी, संत, जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया, आज वो जाकर के खेत को रखा रहा है। तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि कुछ चिड़िया खेत में से दाना चुग रही हैं। तो क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत,
राम जी की चिड़िया राम जी को काउरी चिड़िया इधर तो भरतलाल जी उनको खिलाने में लग गए। तब तक किसी ने देख लिया पड़ोसी ने और जाकर घर पर कहा कि भैया तुम तो यहाँ पर लगे हो और तुम्हारे जो छोटे भ्राताश्री हैं तुमने इतनी मेहनत करके खेती की है, उधर वो सब पशु और पक्षियों को खिलाने में लगे हुए हैं। अब भैया करो तो आएगा। आग करके सीधा भरत जी से कह दिया कि तुम आज के बाद घर में नहीं रहोगे, जाओ इस घर से तुम आज निष्कासित हो, आज के बाद तुम हमारे घर में नहीं रहोगे। अब भरतलाल जी तो चाहते ही थे कि हमें ये लोग छोड़ दें। पूरा जीवन निकल गया इनका, आज तक ये कभी बोले नहीं। आगे क्या हुआ, ये जंगल में चले जा रहे हैं कि कोल भीलों ने देखा, उन्होंने इनको पकड़ लिया। ये ऐसे संत हैं, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि आप हमें कहां ले जा रहे हो। आज जैसे ही वो ले जा करके उनको काली के मंदिर में ले गए, काली के मंदिर में ले जा करके मैया के सामने किया। भरतलाल जी मौन है, कुछ बोले नहीं। मैया मन में विचार करने लगी, कहीं इस संत का मेरे यहाँ पर एक रक्त की बूंद भी निकली तो मैं खुद कलंकित हो जाऊंगी। आज उन्होंने जैसे ही बलि देने को तैयार हुए, मैया उसी समय प्रकट हो गई और दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। ओ जैसे ऐसी दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। रूप हजारों से माता सब रूप में तुम्हारे, रूप हजारों से माता
मार भगाया सिरों को बजे संघारे मार भगाया सिरों को बजे संघारे दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई उसका संबंध उसका काली मैया की आज मैया प्रकट हो गई, क्योंकि भगवान भी डरते हैं अपने भक्तों से कि कहीं हमारे दरबार में किसी का अहित ना हो जाए। आज मैया ने खोल बिलों को मार भगाया। हमारे भरतलाल जी को कोई चिंता ही नहीं है कि कौन मारने को लाया था और किसने मुझे बचा लिया। कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही सहनसार। यदि तुम्हें जीवन में सहनसार बनना है तो किसी से कोई आशा मत करो, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय है। या सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा तो खुद की मनमौजी से होगे तो तुम्हें सुख प्राप्त हो सकता है। कभी किसी से कोई इच्छा मत करो। आज भट्टलाल जी आगे को चल दिए तो जैसे ही आगे बढ़े सामने क्या देखते हैं कि सिंध सौभीर देश का राजा रघुगढ़ आज पालकी में बैठ करके आ रहा है। वो राजा बड़ा अभिमानी है
उसी समय क्या होता है देवयोग से कि उनका जो कहार था वो एक कहार थक गया। आज उसने कह दिया कि ये हमारी सारी प्रजा है, यदि एक कोई कहार थक गया है तुम यहां से किसी को भी लेकर के जोत सकते हो। तो जो वहां पर उस पालकी में लगे हुए थे उनको और तो कोई मिला नहीं, आकर के जड़भरत जी को उस पालकी में लगा लिया कि नकारा समझ भाइयों ने रख छोड़ा खेत रखाने को, धर पटका नरपति रघुगढ़ ने अपनी पालकी उठाने को। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम ये दृश्य अपनी आंखों से देखो। इतना बड़ा संत एक राजा की पालकी में लगा हुआ है, फिर भी उसके मन में कोई ग्लानि नहीं है। क्या होता है आगे? जैसे ही भरत जी आगे चलने लगे, क्योंकि जब कोई संत चलता है, कोई ज्ञानी पुरुष चलता है, तो वो अपने की आंधी के जो जगह होती है उसको बड़ी देख करके चलता है। क्यों? कि कहीं हमारे पैर से कोई चींटी न मर जाए, हमसे कोई पाप न हो जाए। आज जैसे ही भूतलाल जी उस पालकी में लगे हुए हैं, जैसे ही नीचे चींटी आती है कि वो पांव को ऊपर उठाकर आगे चलते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि जब ऐसे कोई पालकी में बैठा होगा और जो कहार होगा, कोई ऊपर कोई नीचे चले, तो जो ऊपर बैठा होगा उसका हाल क्या होगा? उसी समय उस राजा का सर उस पालकी में बार बार टकरा जाता है। राजा ने ऊपर से डांट लगाई, क्यों देख करके नहीं चलते क्या? क्योंकि ये राजा है। अब घमंड तो किसी को भी हो सकता है। तो उन्हीं में से जो कार था वो कहने लगा, अरे महाराज, हम लोग की गलती नहीं है कि तो ये जो मोटा मोटा बाबा लगा है, ये सारी गलती इस बाबा की है। हम तो सही चलते हैं, कहीं ये एक पैर ऊपर रख देता है, कहीं एक पैर ये पीछे कर देता है। राजा बोलने लगा, क्यों क्या पहली बार आए हो हमारे राज्य में? आराम से चलो। हमारे भरतलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज राजा रघुगढ़ को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कह दिया कि इतना मोटा ताजा शरीर, तुम पालकी को ठीक से नहीं चला पाते, मेरे सिर में बार बार चोट लग जाती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? फिर भी उस संत ने, उस ब्रह्म ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उस राजा ने कहा, क्यों मुर्दे के समान खड़े हो, क्या बोल नहीं सकते? आज जैसे ही मुर्दा कहा तो आज जड़भरत जी की आंखों में से अश्रुपात होने लगा। ये कथा जो है ये आध्यात्मिक कथा है। एक संत, उससे एक राजा क्या बोल रहा है, फिर भी वो आज मौन खड़ा है। और आज एक पुत्र अपने पिता की नहीं सुन सकता, तुरंत जवाब लिए खड़ा हुआ है। आज संत कैसा है, धीर है। आज उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है।
आज भरतजी सोच रहे हैं कि मैंने पूरे 40 वर्ष आज पूर्ण कर लिए और यदि इस बार मैं नहीं बोला तो यह समाज क्या कहेगा कि इतना ज्ञानी पुरुष और एक राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। क्योंकि हर संत का धर्म होता है, यदि उसके राज्य में कोई अहित हो रहा हो, कोई अनुचित कार्य हो रहा हो तो उस संत को बोलना चाहिए। तो आज मेरे श्री भक्तलाल जी महाराज पीछे मुड़कर राजा को जवाब दे रहे हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतो समेस्यादवीरभार गन्तुर यदि स्यादधिगम्यमद्भा पीवे तिरासो न विदाम प्रवाद। कि राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने कहा कि पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता होगा, और जमीन पर चलने वाले का श्रम उसे ही होता है जो जमीन पर चलेगा। पर जो जमीन पर चलेगा उसे श्रम क्यों? और तुमने दूसरी बात मेरे से कही कि बड़ा मोटा ताजा शरीर और तुमसे पालकी नहीं चलाई जाती। तो राजन सुनो, स्थौल्यम काश्यम व्याधयस्य छत्रम भयम कल वृक्षाचराच निद्रामृतिं मन्युरहं मदं शुचो देहेन जात सहिमेन सन्ति। हे राजन, तुमने कहा कि मोटा और पतला होना। अरे राजन, ये तो शरीर का धर्म है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मोटे हो और तुम पतले हो? और तीसरी बात तुमने कही कि जीवित होकर मुर्दे के समान लगते हो। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे राजन, जीना और मरना दोनों समान है।